सफर जितना लंबा होता है सच उतना ही चमकता है। और यह कहानी एक ऐसे सच की है जिसने समुद्र, भीड़ और छल सबको चीर दिया। साल 1665 अरब सागर पर एक जहाज मौत से जूझ रहा था। आसमान गुस्से में था, लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं। हर टक्कर जहाज को याद दिला रही थी कि उसका अंत पास है। उस जहाज पर थे बाबा मक्खन शाह लुबाना। व्यापारी थे पर दिल में श्रद्धा समंदर से गहरा। लेकिन उस रात श्रद्धा भी कांप रही थी। लहरें जहाज को तोड़ने लगी, माल बिखरने लगा, नाविक चीखते हुए इधर उधर भागे और तूफान ने ऐसे दहाड़ा जैसे पूरी दुनिया मिटा देगा। उसी अंधेरे में बाबा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे सच्चे पातशाह मेरी मदद करो, वरना आज मेरा सब कुछ लुट जाए। जिए अगर आज मेरी जान बची तो मैं 500 मोहरें आपके चरणों में चढ़ाऊंगा, पर बस मेरा सहारा बन जाइए। और ऐतिहासिक गवाह कहता है, जैसे ही ये अरदास पूरी हुई हवा धीमी पड़ने लगी, लहरें पीछे हटने लगी। जहाज जो कुछ पलों पहले डूबने वाला था अब शांत पानी पर तैर रहा था। बाबा जान गए कहीं न कहीं किसी रूप में किसी शक्ति ने उनकी पुकार सुनी है। उतरते ही उनका पहला काम था उस शक्ति को ढूंढना। वह गुरु जिसने मौत की आंधी रोक दी। उनके कदम उन्हें पंजाब के उस गांव की ओर ले गए जिसका नाम इतिहास में अंकित है, बकाला। पर बाबा नहीं जानते थे कि जिस गांव में वे पहुंचने वाले थे वहां सच नहीं झूठ की परतें फैली होंगी। बकाला पहुंचते ही बाबा ने जो देखा वह सन्न करने वाला था। हर गली हर मोड़ पर कोई न कोई अपने आप को गुरु घोषित कर चुका था। एक के दरबार में ढोल बज रहे थे, दूसरे के यहाँ सोने के तसल्लीदार पर्दे, किसी के पास अनुयायी, किसी के पास शान शौकत, और हर कोई कहता गुरु मैं हूँ। लेकिन बाबा के मन में एक ही बात थी, सच्चाई कभी चिल्लाती नहीं, बस सामने खड़ी हो जाती है। बाबा ने एक एक दावेदार के पास जाकर दो मोहरें भेंट की। किसी ने लालच से स्वीकार किया, किसी ने और मांगी, किसी ने सजावटी मुस्कान दी, पर किसी भी आँख में वह गहराई नहीं थी जिसने समुद्र को शांत किया था। कई दावेदारों को देखने के बाद बाबा के मन में निराशा घर कर रही थी। तभी एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, एक महापुरुष हैं जो किसी को अपना परिचय नहीं देते, ध्यान में लीन रहते हैं। कोई देखा बाबा छोटी सी गलियों से गुजरे। एक शांत कमरा, साधारण दीवारें, मिट्टी की खुशबू और भीतर ऐसी शांति जो बाहर के शोर को मिटा दे। वहाँ ध्यान में लीन बैठे थे गुरु तेग बहादुर जी। ना भीड़ ना दावा ना शक्ति का प्रदर्शन, बस दिव्यता जो बिना बोले भी बोलती है। बाबा धीरे धीरे आगे बढ़े, कांपते हाथों से 500 मोहरों की थैली गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने आंखें खोली, उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान। गुरुजी बोले, मक्खन शाह तू इतनी देर क्यों लगा दी? तूफान में जो अरदास की थी मैंने सुन ली थी। यह सुनते ही बाबा का संसार थम गया। कोई परिचय नहीं, कोई मुलाकात नहीं, पर फिर भी सब कुछ जानते थे। वही वादा, वही शब्द, वही सत्य। बाबा फूट पड़े, उन्हें पता चल चुका था उन्होंने उस शक्ति को पा लिया है जिसने समुद्र पर उनकी सांसें संभाली थीं। बाबा कमरे से बाहर दौड़े, फिर सीढ़ियां चढ़कर बकाला की सबसे ऊंची छत पर गए। नीचे भीड़, उलझन, अफवाहें और उतनी ही आवाजें, और फिर इतिहास का सबसे गूंजता पल। बाबा ने दोनों हाथ आसमान में उठाकर दहाड़ा, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, सच्चा पातशाह गुरु तेग बहादुर जी। यह आवाज बकाला की मिट्टी से उठी और पंजाब की हवा बनकर दूर दूर तक फैल गई। उस दिन सिर्फ एक झूठ उजागर नहीं हुआ, एक सच जन्मा। वह सच जो बाद में हिंद की चादर बना, वह सच जो जुल्म के सामने अड़िग खड़ा रहा, वह सच जो तेग बहादुर नाम से सदियों तक रोशनी देता रहा। यह मुलाकात नहीं थी, यह इतिहास की धड़कन थी। वह पल जब एक व्यापारी ने दुनिया को असली गुरु दिखाया और सच हमेशा की तरह अपने आप सामने आ गया।